हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का आज यानी 24 जुलाई को मैथ का जुलाई मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम क्लास 10th के लिए आज के परीक्षा के लिए मैथ के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इस क्लास में हम बताने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसी क्लास में बताएंगे, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसी क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th मासिक परीक्षा जुलाई 2024, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मैथ का। यहाँ पर आप लोग का विषय कोड 110 रहने वाला है और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खंड अ मिलता है। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है 1 से लेकर 30 तक। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पेपर में यही सेम क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पर यही क्वेश्चन है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का मौसा है। तो राइट आंसर इसका मौसा बताना है, यानी HCF। तो मौसा निकालिएगा तो इसका आंसर आएगा 45, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि x और y चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उनका हल होगा। तो प्रतिच्छेदी है तो इसका मतलब है कि अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा। आप लोग याद रखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 पूछा गया है, रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, बताना है कि अनंत हल होंगे। यदि अनंत हल होगा तो यहाँ पर तीनों बराबर होगा, यानी A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और बराबर होगा C1/C2 के, तब अनंत होगा। और ये संपाती भी होता है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। कब होता है? तो जब एक हल होता है तब यहाँ पर A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2। और यहाँ पर A1/A2 बराबर है B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। ये कब होता है? तो जब कोई हल नहीं होता है तब ये होता है। तो यहाँ पर अनंत हल पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2 के, यानी जब तीनों बराबर होता है तब अनंत हल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, इसके आलेख बताना है। तो राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर समानांतर होगा। इसका भी सॉल्यूशन वही फार्मूला से होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन 30 डिग्री प्लस में कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है, और प्लस में यहाँ पर कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो केवल 2 होता है। जोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 5/2 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया। इस प्रकार से नीचे एक रख कर इसे भिन्न का जोड़ कर लीजिए, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा। तो ये 1 प्लस में यहाँ पर ये 2 दूना 4, यानी 5/2 हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 पूछा गया है, यदि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के तो थीटा का मान क्या होगा? बताना है कि कब यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, कितने डिग्री पर? तो देखिए साइन 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 होता है, और यहाँ पर कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। तो ये कितना पर बराबर होता है? तो ये 45 डिग्री पर बराबर होता है। तो थीटा का मान 45 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो ये फार्मूला ही पूछा गया है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, B/H आधार बटा कर्ण, ये फार्मूला ही होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का मान सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है? अब सबसे कम पूछा गया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर कॉस 45 डिग्री का मान सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, सेक 45 डिग्री प्लस में कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो राइट आंसर डी आएगा। यहाँ पर √2 प्लस √3। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 पूछा गया है, बिंदु दिया गया है यहाँ पर 2,3 तथा 4,1 के बीच का दूरी है। तो दूरी सूत्र क्या होता है? √√2
x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर से फार्मूला से निकालेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 2√2, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अपने आप से सॉल्यूशन जरूर कीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं ए साइन 0 और यहाँ पर 0 तथा 0 ए कॉस 0 या थीटा के बीच की दूरी क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 नंबर का ए हो जाएगा, यहाँ पर ए इसका राइट आंसर ही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज में लंब पी आधार यहाँ पर बी है तथा कोण एच के बीच संबंध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, बिंदुओं ए में ए कोमा बी तथा माइनस ए कोमा माइनस बी के बीच का दूरी है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री इंटू कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो राइट आंसर 15 नंबर का बी आएगा, √3/2। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि सभी वृत्त और वर्ग होते हैं। तो राइट आंसर समरूप हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग नोट कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, थीटा केंद्रीय कोण वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल क्या होगा, फार्मूला ही पूछा गया है। तो 18 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आएगा, यहाँ पर बी आएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, θ/360 गुना πr²। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 18 हो गया। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय कोण इतना 84 सेंटीमीटर वाले त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई क्या होगा। तो राइट आंसर 19 नंबर का सी आएगा, 88 सेंटीमीटर। 20 नंबर क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति होगी। तो राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, πr+2r। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो 6 गुना राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, बहुलक है। तो राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 गुना माध्यिका और यहाँ पर -2 गुना माध्य मान। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से है, यहाँ पर देख सकते हो 3 गुना माध्यिका और यहाँ पर -2 गुना माध्यमान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 है, संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग होता है। तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, माध्य माध्यिका बहुलक तीनों में होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी आंकड़े का माध्यमान और माध्यिका क्रमशः 8.9 और 9 हो तो बहुलक होगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। तो इसका राइट आंसर 25 का बी हो जाएगा, 9। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, ये फार्मूला ही पूछा गया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, n × n+1/2। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का योग सर्वदा किस संख्या से विभाज्य होता है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि दो परिमेय संख्याओं को गुणनफल हमेशा होता है। यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है। तो एक परिमेय संख्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर ये नहीं, शून्य नहीं होता है, एक परिमेय संख्या होगा। और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, भागफल, योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है, तो एक परिमेय संख्या होगा, राइट आंसर सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, 37 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है। तो 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, और गुना cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। अब यहाँ पर देखिए 2 दूना ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर √3 गुना 1 यानी √3 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती हैं। तो राइट आंसर 30 का ये हो जाएगा, समानुपाती होती है। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक मिलेगा। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, यूक्लिड
यूक्लिड भाग एल्गोरिथम से 867 तथा 255 का मौसा ज्ञात करें। यहाँ पर मौसा बताना है। 2 नंबर है सिद्ध करें कि x बराबर 3 और y बराबर 2 रैखिक समीकरण 5x - 3y बराबर 9 का हल है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री और यहाँ पर प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। सबसे पहले अपने आप से इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन मिलाइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है मूल बिंदु से बिंदु -5, -12 की दूरी ज्ञात करें। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बिंदु 0, 1, 2 बिंदु 5, -3 तथा x, 6 से समदुष्ट हो तो x का मान ज्ञात करें। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि SAS समरूपता प्रमेय के मान को लिखे। उसके बाद इस प्रकार से यहाँ पर 10 तक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, देख सकते हो 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखे एंड सिद्ध करें। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है cos 30 डिग्री का मान ज्यामितीय की सहायता से ज्ञात करें। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है क्या बिंदु ए 3,2 और -2, -3 तथा 2,3 एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, यदि हो तो त्रिभुज की प्रकृति बताएं। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है x और y में एक संबंध ज्ञात करें जिससे कि बिंदु x, y दो भिन्न बिंदु 3,6 तथा -3,4 से समदुष्ट हो। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो खंड ब है, खंड ब का सॉल्यूशन किया गया है। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा। दिया गया है यहाँ पर 867 और 200 यहाँ पर 55। इसका यहाँ पर क्या बताना है, HCF बताना है। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा और इसका फार्मूला क्या होता है, A बराबर BQ + R। तो A का मान ये रहेगा और B का मान 255 गुना 3 गुना 102। तो इस प्रकार से लिखिएगा। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर 51, इसका आंसर आएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार से किया गया है। x का मान 3, y का मान 2, तो LSH 5x - 3y और यहाँ पर फिर 5 गुना x का मान 3 है और y का मान यहाँ पर 2 है। तो 15 - 6 9 इसका RHS आएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखिए साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री का मान बताना है। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 हो जाएगा। प्लस दिया है तो प्लस हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो √3/2 हो जाएगा। और माइनस है तो माइनस। tan 60 डिग्री का मान केवल √3 होता है और √3 के नीचे हम 1 लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसका LCM लेंगे तो 2√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका 2√2 हो जाएगा, तो √2 से यहाँ पर √2 कैंसिल हो जाएगा। 2 में यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा, तो √2 में √3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2√6 आएगा और इसका आंसर यहीं आएगा, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर आंसर यानी सॉल्यूशन किया गया है, जो कि पूछा गया था मूल बिंदु से बिंदु की दूरी बताना है। तो बिंदु दिया गया है -5, -12 की दूरी बताना है। तो दूरी सूत्र जो होता है मूल बिंदु से दूरी सूत्र √x² + y² होता है। ये मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है। और एक और होता है दूरी सूत्र √x2 - x1² + y2 - y1²। लेकिन यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है, तो √x² + y²। x के जगह पर -5 है तो -5 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर -12 का स्क्वायर। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस का 25 हो जाएगा। उसके बाद -12 का स्क्वायर 114 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 169 हो जाएगा और 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। तो 13 इसका आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है, इस प्रकार से इसका आंसर आएगा यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर 5 ही प्रश्न का जवाब देना है लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो 1 से लेकर 5 तक यहाँ पर हम सॉल्यूशन दिखा दिए। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है।
जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन किया गया है। इसका आंसर यहाँ पर आएगा, यह कोई भी त्रिभुज नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन किया गया है, यहाँ तक देख सकते हो, जो कि 3 प्रश्न का जवाब देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, लेकिन यहाँ पर हम 2 ही का सॉल्यूशन किया है। एक प्रश्न अपने आप से सॉल्यूशन कीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो।